बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त एक कंपनी में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो मैकेनिक हज़रात हैं वो गाड़ियों की इंस्पेक्शन करते हैं, गाड़ियों की प्रॉब्लम जो है वो दूर की जाती है। बहुत सारी जो मल्टीनेशनल कंपनियाँ हैं उनकी जो गाड़ियों में प्रॉब्लम होते हैं वो उनकी अपनी ही वर्कशॉप में हल किए जाते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन से लेकर मैकेनिक तक आप यूँ कह लें कि जो डेंटिंग पेंटिंग का काम करते हैं, सनफरी उसको अरबी में बोला जाता है। ऑयल चेंज करने वाले, ये देखें गाड़ी का ऑयल चेंज हो रहा है। ये पूरा सेटअप है वर्कशॉप का ना। तो इसमें हर तरह का जो वर्कशॉप में जो खराबाई होता है इलेक्ट्रिशियन, उसके अलावा जो टर्बो वगैरह का काम करता है, जो बैटरियां वगैरह चेक करता है, तकरीबन 10 से 15 लोग पेंचरी भी कह सकते हैं उसमें शामिल हो जाता है। A to Z जितना भी गाड़ियों का काम होता है वो मल्टी नेशनल कंपनियों में उनकी अपनी ही वर्कशॉपें होती हैं। उसमें हर तरह की मैन पावर दरकार होती है। इसमें फोरमैन आ जाता है, उसमें वर्कशॉप का इंजीनियर वगैरह सभी शामिल होते हैं। तो यहाँ पर आम जो मैकेनिक की तनख्वाह होती है, जो फ्रेश आता है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल से 1500 रियाल से लेकर 2000 रियाल तक आसानी से उसकी सैलरी लग जाती है। कुछ कंपनियां ओवर टाइम देती हैं और कुछ नहीं देती। तो जो कंपनियां ओवर टाइम देती हैं उसमें मैकेनिक लोगों की, कारीगरों की जो है वो अच्छी सैलरी बन जाती है। 2500 रियाल तक भी देखा गया है। तो जो भी भाई पेंचरी का काम जानते हैं, जो भाई ऑयल चेंज करना जानते हैं गाड़ियों का, जो भाई इलेक्ट्रिशियन का काम करना जानते हैं, जो भाई गाड़ियों के इंजन बनाना जानते हैं, जितने भी शोबे बन जाते हैं वर्कशॉप के, छोटी गाड़ियां, बड़ी गाड़ियां, इसमें शेवल, ग्रेडर, एक्सीवेटर, बड़े डम ट्रक, जितनी भी हैवी व्हीकल है, छोटी पिकअप कारें, ये सारी जो भी भाई काम जानता है, हुनर जानता है, थोड़े पैसे कमा रहा है तो उसको चाहिए वो सऊदी अरेबिया में मूव करे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है मैकेनिकों के लिए, कारीगरों के लिए अच्छा मुआवजा मिलता है। लोग यहाँ पर 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 साल लगा के अपनी और अपने अहले खाना की हालत को जो है वो दुरुस्त बना लेते हैं। तो वक्त ज़ाया ना करें, अच्छी कंपनी की तरफ मूव करें। आप जो भी कुर्बानी देते हैं, कुर्बानी का वक्त गुजारते हैं परदेश में, उसका एक इम्पेक्ट आता है। उसका इम्पेक्ट ये आता है कि आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो जाते हो, आपकी फैमिली का स्टेटस बदल जाता है, आपका रहन सहन बदल जाता है, आपके बच्चे अच्छे तालीमी इदारों में पढ़ सकते हैं। अगर आप थोड़ी सी सफ़रिंग का सामना आपको करना पड़ता है, परदेश दूरी का नाम है, अगर आप ये दूरी सहते हैं तो उसमें कम से कम आप अपने 8 से 10 लोगों की ज़िंदगी को संवार देते हैं। और इस पे अल्लाह आपको अजर भी देगा और देता भी है, दुनिया में भी मिलता है और आखिरत में भी अल्लाह आपको इसका अजर देगा। अगर आप किसी की ज़िंदगी आसान बनाने के लिए हिजरत करते हैं, मूव करते हैं, अपना शहर, अपना मुल्क छोड़ते हैं, तो ज़रूर अल्लाह की ज़ात इसका आपको अजर देगी। तो थोड़े मुआवजे की बजाय 10-20 हज़ार, 30 हज़ार की बजाय आप इधर आएँ, 2-3 लाख, 1.5 लाख तक आप आराम से इजीली कमा सकते हैं। बस ये है कि आपने कोशिश ये करनी कि सिलेक्शन में अच्छी कंपनी हो, अच्छी ट्रैवल एजेंसी हो। ये 2 चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल रखना है, अच्छी एजेंसी और अच्छी कंपनी। ये आपका मुस्तकबिल के ऊपर जो है ना, ये आपका सवार भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। बिगाड़ इस तरह सकते हैं कि आपकी जमा पूंजी ज़ाया हो जाती है जब आप गलत कंपनी में आ जाते हो। यहाँ फिर सैलरियों के इशू बनते हैं, इकामे के इशू बनते हैं, तो फिर आप दिल बर्दाश्त हो के वापस चले जाते हैं। फिर नया बंदा दोबारा नहीं आता। लेकिन जिसने मार खाई होती है परदेश में, वो मार नहीं खाता दोबारा। तो कोशिश करें अच्छी ट्रैवल एजेंसी और अच्छी कंपनी की सिलेक्शन करें।